धूप तेज पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं याचिका नव्या योग पर आपका स्वागत करती हूँ और हम कर रहे हैं वेट लॉस सीरीज में हम लेकर चल रहे हैं बेली फैट वाला ये पार्ट। और आज हमारा बेली फैट का भी थर्ड डे है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कुछ लाइट मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स में आज हम वज्रासन से स्टार्ट करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए, कमर गर्दन श्वास भरते हुए नॉर्मल करेंगे, अच्छे से एक्टिव करेंगे अपने कंधों को। आंखें सामने की ओर। जब आपको फोकस करना है तो आप आईज क्लोज करके भी कर सकते हैं, जब आपको फील करना है। ठीक है, और वरना आप आंखें खोल के करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नेक मूवमेंट से। ब्रेथ इन करते हुए आप लाइट मूवमेंट, कुछ ब्रेथ आउट डाउन। 5 मूवमेंट्स करेंगे हम। 3 4 and 5। नेक्स्ट वन, कंधे के ऊपर से उठाते हुए पीछे देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए न्यूट्रल में आपने सांस भरना है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अच्छे से। नेक्स्ट वन, नेक रोटेशन करेंगे हम। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर से जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। ब्रेथ इन, क्लॉकवाइज करेंगे 5 टाइम और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 2 3 4 and 5। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स करिए, थोड़ा अपने कंधों को चलाएंगे, यहीं रखे रखे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। आगे की ओर से घुमाएंगे, डायरेक्शन चेंज करके। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स कर देंगे, अपनी डायरेक्शन बदलेंगे और ब्रेथ इन करते हुए कैट पोज में आ जाना है। मार्जरी आसन में आ जाइए, नीज में थोड़ा गैप कर लेंगे और ब्रेथ इन करते हुए आर्क बनाना है, श्वास भरते हुए। 1 और छोड़ते हुए ऊपर आर्क बनाइए अच्छे से। बॉडी को, स्टमक को अपने खाली कर दीजिए। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। इनहेल, एक्सहेल। 4 रिलैक्स करिए। इसके बाद यहीं से हम प्लैंक पोज में आ जाएंगे। प्लैंक पोज के लिए आपको पीछे अपने पैरों पर आ जाना है, पंजों पर, और अपनी बॉडी को फ्लैट करना है और धीरे धीरे से अपने पैर को उठाएंगे और बॉडी को एक लाइन में रखेंगे और पैर को आप जितना उठा सकते हैं उठाइए। रिलैक्स। ऑल्टरनेट लेग। ब्रेथ इन, कुछ इंचेस, थोड़ा टफ लगेगा लेकिन यू कैन डू दिस, आप इजीली कर लेंगे। ये आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब होल्डिंग पोज में होता है ना, आप बॉडी को एक लाइन में रखिए और पैर को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। आपका वेट दोनों हाथों पर और आपके पंजे पर है। दूसरा, ऑल्टरनेट लेग कर रहे हैं ना हम। ब्रेथ इन,
ब्रेथ आउट। यही अभी हम अपने एल्बोज पर आ जाएंगे और आइए एक लाइन में और उठाएंगे पैर को, अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करेंगे पीछे की ओर, रिलैक्स करिए, सांस भरिए, आइए और फिर उठाइए, लेग स्ट्रेच कीजिए, गो डाउन, रिलैक्स। अभी आप जो स्ट्रेच अपने कोर एरिया में महसूस कर रहे हैं, जो आपका स्टमक एरिया है, ये आपका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन आपके स्टमक की ओर बढ़ा रहा है। ब्रेथ इन, गो ऑन योर टोज एंड उठाइए, लेग को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरेंगे, आइए पंजों पर एक लाइन बॉडी को रखा है आपने और ब्रेथ इन करते हुए उठाइए, ब्रेथ आउट। बेसिक्स हैं ये, लेकिन आपके कोर का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं ये छोटे छोटे मूवमेंट्स। एक बार फिर से जाएंगे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। एक बार और लेग चेंज करेंगे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, रिलैक्स करिए, गहरी लंबी सांस भरिए, अभी हम वापस से फिर वही एल्बोज पर आएंगे, एल्बोज नहीं, फिर हाथों पे आना है और अपनी बॉडी को एक लाइन में रखना है। धीरे से अपने पैर को उठाना है और अपने अपोजिट हैंड को उठा के सामने की ओर स्ट्रेट करना है। वापस एक बार और, ब्रेथ इन, वापस लेग चेंज करेंगे, पैर उठाएंगे, अपोजिट हैंड सामने की ओर, धीरे से वापस। एक बार और, पैर उठाइए, वापस, रिलैक्स कीजिए, गहरी लंबी सांस भरेंगे। ये मूवमेंट्स, ये आसनास आपकी बॉडी से नेगेटिविटी, जो आपकी बॉडी में फैट जमा हो जाता है, क्लटर जमा होता है, जिस टाइप से आपके घर में, आपकी किचन में, आपके वार्डरोब्स में बहुत टाइम यूज़ ना करने के बाद कुछ चीज़ें क्लटर बन जाती हैं, उसी टाइप से आपकी बॉडी में भी बिना व्यायाम किए बहुत लंबे समय तक, जब आप कोई व्यायाम नहीं करते हैं, ना योगा कर रहे हैं, ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज, तब आपकी बॉडी में भी बहुत सारा क्लटर जमा हो जाता है, जो कि आप जब योग करते हैं तो धीरे धीरे से क्लीन होने लगता है, क्लियर होने लगता है। सो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी, आ जाइए, धीरे से फॉरवर्ड डॉग पोज में आएंगे और धीरे से अपने पंजों को चलाइए, अच्छे से एंकल्स मूव करिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कराइए। उठाइए, अपनी लेग ऊपर लेकर जाइए, स्ट्रेच,
वापस ब्रेथ इन, गो अप, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, वापस रिलैक्स, वापस आ जाइए। ब्रेथ इन करते हुए अपने लेग को ऊपर लेकर जाना है, उठाइए, स्ट्रेच कीजिए एंड ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन and breath out, breath in and breath out. 4, breath in, last one and breath out. रिलैक्स कीजिए, लेग चेंज करेंगे, ब्रेथ इन, स्ट्रेच एंड ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स, रिलैक्स करिए। हेड को आपने ढीला सा छोड़ा हुआ है, आपका हेड भारी भारी फील हो रहा है आपको, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका एनर्जी फ्लो आपके हेड की तरफ बढ़ रहा है। वापस आ जाइए, रिलैक्स कीजिए, हेड डाउन कर देंगे, रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आइए अपने कानों के साइड में और हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठिए। सांस भरते हुए अपने नीज पर आ जाएंगे, ब्रेथ इन, हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और हैंड्स को लॉक कर लेंगे, अपने नीज पर हैं और अपने हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए अपने चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। आप फील कर रहे हैं आपके जो शोल्डर्स हैं पीछे के बोन्स पीछे मिलने को तैयार हैं और आपका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है। करिए, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, इनहेल, एक्सहेल, डाउन आ जाइए, रिलैक्स करिए, हेड डाउन एंड ऑल योर वरी, ऑल योर स्ट्रेस ग्राउंडेड कर दीजिए। रिलैक्स करिए, धीरे से उठिए और 1 बाय 1 करके अपने पैरों को निकालेंगे बाहर और धीरे से अपनी पीठ के बल लेट जाइए। अपने बालों में जो एक्सेसरी है उसे लूज कर दीजिए या निकाल दीजिए ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। और अभी कल हम कर रहे थे साइकिल चालन, उसी का वेरिएशन है ये। अभी आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को लॉक करना है और पीछे हेड के नीचे लेके जाना है और अपने लेग्स को लेकर आइए ऊपर। अभी आपने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया हुआ है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और राइट वाला आपका सामने की ओर सीधा है और धीरे से अपनी अपर बॉडी आपकी ट्विस्ट करेगी लेफ्ट साइड और फिर
राइट लेग सीधा है आपका, लेफ्ट लेग सीधा और राइट साइड ट्विस्ट करना है आपको। ये क्रम दोहराइए। आपकी एल्बोज आपके अपोजिट नी को टच कर रहे हैं। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स, वापस आ जाइए, रिलैक्स करिए। लेग्स को फोल्ड करके अपने हिप्स के पास ही रखेंगे और धीरे से पहले गहरी लंबी सांस भरेंगे। आप महसूस कर रहे हैं आपका बेले पर ना स्ट्रेच आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी फ्लो आपका पेट की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम करने वाले हैं ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए अपने लेग्स को, अपने फीट को हिप्स के पास ले आएंगे जितना लेके आ सकते हैं और अपने एंकल को पकड़ लेंगे, हाथों से ना लॉक कर लीजिए, पकड़िए अच्छे से। और श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए आपको अपनी मिडल बॉडी को ऊपर उठाना है और चेस्ट, जब आप श्वास भरते हुए ऊपर चले जाएंगे तो वहां जाके चेस्ट एंड चिन को लॉक कर देना है। आपका वेट आपके शोल्डर्स पर आएगा, चेस्ट एंड चिन लॉक हो जाएंगे और आपका नीज आपको नहीं दिखेंगे। जब आप प्रॉपर पोज में होंगे ब्रिज पोज के तो आपका आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा नीज से, आपको जो मिडल बॉडी है वो आपकी ऊपर आ जाएगी। चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं और साथ साथ कीजिए। ब्रेथ इन, चेस्ट एंड चिन लॉक, ब्रेथ आउट। 5 टाइम करेंगे। ब्रेथ इन, गो अप, 2, breath in, go up, 3, breath in, go up, 4, लास्ट वन। होल्ड करेंगे जितनी देर आप रुक सकते हैं, रुकिए इस अवस्था में ही, जाइए पोज, ब्रिज पोज बनाइए और रुकिए, होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स करिए, लेग्स को सामने की ओर सीधा कर दीजिए, बॉडी को लूज छोड़िए और गहरी लंबी सांस भरिए। रिलैक्स करिए। अभी हम करेंगे अर्धहलासन। अपने पैरों को 90 डिग्री पे आपको उठाना है, दोनों फीट को साथ में लेकर आइए ऊपर, सांस भरते हुए आइए। आपकी बॉडी, अपर बॉडी अच्छे से जमीन से टच रहेगी, मैट पर टिकी हुई है, हाथ आपके सीधे हैं। ब्रेथ इन, 90 डिग्री और अपना लोअर बेले को पल्स करिए। अच्छे से स्ट्रेच करिए लेग्स को। वापस ब्रेथ आउट, स्लोली स्लोली वापस आना है। ब्रेथ इन करते हुए ऊपर जाना है और ब्रेथ आउट करते हुए बहुत कंट्रोल के साथ, होल्ड के साथ वापस आना है। ठीक है, धीरे से आपको
बॉडी को नीचे लेकर आना है, ऊपर से गिरा नहीं देना है, ठीक है। उससे जब आप तेज लेकर आते हैं या फास्ट एकदम से आपने गिरा दिया पैरों को नीचे, तो आपका जो नाभि होती है वो खिसकने के चांसेस होते हैं, नाभि डिसबैलेंस हो सकती है आपकी। तो वो आपको एक कंट्रोल के साथ अपने पैरों को नीचे लेकर आना है, ठीक है। सारा कंट्रोल आपका नाभि एरिया में रहेगा इस टाइम। जो आपका पेट है, जो आपका बेले है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ इन करिए, आइए ब्रेथ इन, होल्ड, अच्छे से सीधा रखिए, ब्रेथ आउट, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए बॉडी को। वापस हम जाएंगे अर्धहलासन की अवस्था में। ब्रेथ इन, वापस रिलैक्स, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, गहरी लंबी सांस भरिए, रिलैक्स करिए। अभी आपने फील किया यहाँ पे थोड़ा प्रेशर, थोड़ा पेन और थोड़ा टेंशन, जो कि हमें फील करना था। हमारा पर्पज ही ये था ये करने का, क्योंकि हमें अपने बेले फैट को, जो बेले फैट है उसे लॉस करना है, उसे बर्न करना है अपने फैट को। तो ये हमारा मेन मोटिव ही ये है बेले फैट का, ठीक है, कि हमें यहाँ प्रेशर फील हो। अगर आपका यहाँ प्रेशर फील हो रहा है, यहाँ आपको पेन आ रहा है, तो समझिए आपका बॉडी का जो वर्कआउट है उसके इफेक्ट यहाँ है, ठीक है। तो जो आपका एब्डोमेन एरिया है, आपकी लोअर स्टमक बोलेंगे, तो यहाँ सारा प्रेशर फील हो रहा है, तो उसे फील करिए, ठीक है, और रिपीट पे करिए ये। उसके बाद नेक्स्ट वन, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, अपने नीज को फोल्ड करके अपने स्टमक पर ले आएंगे और अच्छे से हक करिए अपने नीज को, अच्छे से हक करेंगे टाइटली और रिलैक्स करेंगे। अपने एब्डोमेन को मसाज देंगे, आप इंटेस्टाइन तक महसूस कर रहे हैं वो पेन, वो प्रेशर। रिलैक्स करेंगे, अपने सिंगल लेग को सीधा कर दीजिए और अपने हेड को उठाइए और टच करिए, टच करेंगे, लेग चेंज करेंगे, अपने नी को अच्छे से प्रेस करेंगे और टच योर नी टू नोज। वापस लेग चेंज करेंगे फिर से, अच्छे से आराम के साथ करना है आपको, ये फास्ट नहीं करना है, ठीक है। स्लोली स्लोली इन मूवमेंट्स को, इन आसनास को फील करिए। वापस ब्रेथ इन करते हुए आप जाएंगे ऊपर और ब्रेथ आउट करते हुए छोड़ देंगे। रिलैक्स करिए। अभी हम करने वाले हैं टर्न एंड ट्विस्ट पोजीशन, टर्न एंड ट्विस्ट पोज। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लेग को फोल्ड करना है, राइट लेग को फोल्ड किया और नी को पकड़ा और आपने अपने राइट हैंड को ओपन किया हुआ है और राइट वाला हैंड आपका ओपन है। राइट वाले नी को आपने लेफ्ट वाले को क्रॉस करते हुए अपने चेस्ट की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ के उसे डाउन करना है और फेस को टर्न करना है और अपने लेग को ट्विस्ट करना है, ठीक है। वापस लेफ्ट हैंड ओपन है, राइट वाला लेग ओपन है, लेफ्ट वाले लेग को उठाया और राइट हैंड से प्रेस करते हुए आपने राइट साइड ले गए लेफ्ट लेग को। ये हुआ टर्न एंड ट्विस्ट। फेस टर्न है आपका, बॉडी ट्विस्ट कर रही है। वापस आइए, श्वास भरते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए, अपने नी को डाउन कर देंगे
और श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए। फिर यही क्रम हम दोनों साइड से 5 to 7 टाइम दोहराएंगे। और आप महसूस कर रहे हैं आपके इंटेस्टाइन की मसाज हो रही है। जो आपके एब्डोमेन, आपके इंटेस्टाइन में फंसा हुआ मल है, कचरा है, सब बाहर हो जाएगा। धीरे धीरे वो सब क्लीन हो जाएगा। वापस आएंगे और धीरे से अपने नीज को हग करिए, अपनी लोअर स्पाइन को मसाज दीजिए अच्छे से। और साइड से करवट लेकर राइट से आप उठकर बैठिए। बॉडी को अपनी रिलैक्स करिए। गहरी लंबी सांस भरेंगे। अच्छे से बॉडी को लूज छोड़ देंगे अपनी। महसूस करेंगे कि कहीं बॉडी में कोई तनाव ना हो। अपने राइट लेग को फील कीजिए, उसमें कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कहीं कोई तनाव खिंचाव तो नहीं है, एकदम रिलैक्स है। अपने लेफ्ट लेग को फील कीजिए, कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है, एकदम रिलैक्स है। अपने राइट हैंड को फील कीजिए। अपनी हथेली को अर्ध खुला आसमान की ओर रखिए, एकदम लूज। महसूस कीजिए कि मेरी बाजू, मेरी आर्म एकदम तनाव मुक्त है, इसमें कोई खिंचाव नहीं है, कोई बल नहीं है। अपने लेफ्ट हैंड को महसूस कीजिए, हथेली को अर्ध खुला आसमान की ओर रखिए। महसूस कीजिए इसमें कोई तनाव नहीं है, इसमें कोई खिंचाव नहीं है। अपने एब्डोमेन को फील कीजिए, अपनी नाभि पर फोकस कीजिए। नाभि के चारों ओर आपकी 72,000 नाड़ियों का एक जाल। महसूस कीजिए वो नाड़ियां आपके शरीर को कैसे कंट्रोल किए हुए हैं, कैसे कार्य कर रही हैं आपकी नाड़ियां। महसूस कीजिए आपकी नाड़ियां बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। महसूस करिए। अपना ध्यान अपनी चेस्ट पर ले आइए, अपने हृदय को महसूस कीजिए। आपका हृदय कैसे पल पल धड़क रहा है, बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। अपने ध्यान को अपनी ग्रीवा पर ले आइए। ग्रीवा से बाहर आती हुई आवाज इस मुख के रास्ते से आपकी ग्रीवा से होकर जाती हुई अंदर श्वास। महसूस कीजिए उस श्वास को। कैसे मुख रूपी गुफा से अंदर जाती हुई आपकी ग्रीवा में कैसे प्रवेश कर रही है। अपने ध्यान को अपनी नोज पर लेकर आइए। नोज के रास्ते अंदर बाहर होती हुई उस प्राण वायु को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी नोज बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही है, बहुत अच्छे से प्राणवायु को अंदर पहुंचा रही है और अतिरिक्त वायु को कैसे बाहर निकाल रही है।
अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लेकर जाइए। आपके नेत्र कैसे बंद होते हुए भी आपके शरीर रूपी संसार का कैसे भ्रमण कर रहे हैं। अपने ध्यान को अपने कर्णों पर लेकर जाइए। कैसे आपके कर्ण आपके शरीर को इस बाहरी दुनिया से जोड़े हुए हैं। कैसे आपकी बॉडी को एक एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करा रहे हैं। अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर लेकर जाइए। कैसे आपका मस्तिष्क आपके शरीर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कैसे संकेत दे रहा है। ध्यान कीजिए, आप एकदम स्वस्थ अपनी साधना में लीन हैं। अपने मन को शांत और खुश बनाइए। अपने मन को अपने शरीर को हेल्दी और हैप्पी रखना आपकी प्रायोरिटी है। शांति पाठ करिए। मन ही मन उस पॉजिटिव एनर्जी का चिंतन करिए। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब करिए और उससे प्राप्त एनर्जी को आँख, नाक, चेहरे, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाइए और धीरे से अपने नेत्रों को खोलिए और करवट लेकर राइट साइड से करवट लेकर धीरे से उठकर बैठेंगे। फील कर रहे हैं आप फ्रेश एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब, तो उसे महसूस कीजिए।